अगर बात आत्म तत्व की चलती है, आध्यात्मिक जगत की चलती है, तो हर बात के अलग अलग पहलू, अलग अलग मत सामने निकल कर आते हैं। जिस चीज को हमने देखा नहीं, जिस चीज को हमने जाना नहीं, उस चीज पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी कार्य को अगर हम संपन्न करते हैं तो बिना व्यवस्था के वो कार्य नहीं होता। किसी भी मकान को अगर हम बनाएंगे तो उस मकान को बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए सबसे पहले हम व्यवस्था करेंगे, जमीन की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में उसकी नींव लगाएंगे, फिर अच्छे कारीगर वगैरह करके उस मकान को तैयार करेंगे। बिना व्यवस्था के कोई चीज तैयार नहीं की जा सकती। तो फिर प्रश्न दिमाग में यह आता है कि इतनी बड़ी सृष्टि और उसके अंदर अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि को अगर हम देखें तो वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से अपना कार्य संपादित करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था जिसने गैलेक्सियां बनाई है, धरती बनाई है, आकाश मंडल, तारे वगैरह, अनेकों खरबों गैलेक्सियां बनाकर उनको व्यवस्थित रूप से चलाने की जो शक्ति है वो कहां से आई, मनुष्य कहां से आया? कई प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। इन्हीं प्रश्नों को अनेक विद्वानों ने भी जो है अनसुलझी पहेली के टाल दिया। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं खा सकता, वो सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चा आता है तो माँ के स्तन में स्वतः ही दूध बनता है, स्वतः ही बच्चा उसको दूध पान करने की कला उसको प्राप्त हो जाती है। वो अपने आप अपने माँ के स्तन को छू के दूध प्राप्त करता है। ये एक बहुत बड़ी सी व्यवस्था है। ये जिसने बनाई है वही शक्ति, वो उसी को हम परमात्मा कह सकते हैं, या अपनी अपनी भाषा में उसको अलग अलग नाम हम दे सकते हैं। या यूं कह लो कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री के अक्ष पर टिकी हुई है। इतनी बड़ी पृथ्वी और 23 डिग्री अक्ष पे टिके रहना एक विचित्र बात लगती है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे खाने की व्यवस्था, हमारे देखने की व्यवस्था, हमारी बॉडी के अंदर सभी चीजें सुचारू रूप से बनाने वाली उसी शक्ति को हम परमात्मा कह सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हमने यहाँ तक जान लिया, यहाँ तक ज्ञान अर्जन कर लिया, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर परमात्मा कहाँ से आया? तो बार बार प्रश्नों का उठना इस पहेली को अनसुलझी पहेली के हम उसको छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में इस चीज का कोई उत्तर नहीं है। यूं कह लो कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज का ही हमें ज्ञान है, दूसरी चीजें हमारे दिमाग से परे है। जाति धर्म के नाम पे हम जो है आपस में लड़ते हैं। ये हमारे खुदा है, ये हमारे ईश्वर है, ये हमारे गुरु साहिब